हाँ तो बच्चों लोग सोनू क्लासेज में तार लोग वेलकम बोल। आज हमने बिहार बोर्ड क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 6.1 के कुछ सवाल बनाओ जी समझल जी। 5.2 के जो सवाल बड़ी सवाल में कुछ खास चीज़ नहीं है, ऐसे हम सवाल को ध्यान ना देनी है। हमने के 6.1 से जो सवाल बड़ी ये सब हमने लायक बोल बनावे लायक बोल समझे लायक बा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए लोग, ध्यान से देखा लोग समझे लोग। क्वेश्चन जो कहता प्रश्नावली 6.1 में जो सवाल बड़ी ये कहता है इनमें कहता पहलका में कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु जो है ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक बा, ए बी और सी डी जो रेखा बा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक बा, अब कोण ए ओ सी यानी कोण ए ओ सी जो बड़ुए आ कोण बी ओ ई दोनों मिला के माने हई कोण दोनों मिला के हमारे कितना दिल बा 70 डिग्री, आ जबकि कोण बी ओ डी बराबर हई दे दिल बा कितना 40 डिग्री। ये तो दिखाई देता है तो निकाले के बाद हमारे कोण बी ओ ई मतलब हई कोण कितना हुई ई निकाले के बढ़ आ सी ओ ई यानी कोण सी ओ ई जितना हमार हुई यानी सी ओ ई जितना हमार हई कोण निकली ई कोण के हमार प्रतिवर्ती कोण निकालेगा। तो जब भी प्रतिवर्ती कोण कहीं निकाले के तो सीधे 360 डिग्री में से माइनस कर देम तो हमार प्रतिवर्ती कोण निकल जाला। ठीक बा, उम्मीद देखो ये तक लेता लोग बहुत अच्छा तरीका से फिगर समझ में आ गई हुई। ध्यान से देखो कि हई जोन एगो रेखा हो गई एगो हई रेखा हो गई यानी एगो ए बी रेखा एगो सी डी रेखा जब बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता यानी सीधा साधा बड़ुए बात कि जब भी कोई दू गो रेखा अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी तो जवन कोण हेजा हुई उहे कोण हेजा हुई, जवन कोण हेजा हुई उहे कोण हेजा हुई, यानी आमने सामने के कोण का हो जाला बराबर हो जाला। समझ में आ गई इस शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। एगो हई रेखा अगर हो गई तो एगो रेखा पर जितना भी कोण बनी इस सब कोण के जोड़ हमारे कितना हुई 180 डिग्री। कैसे कि एगो रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनेला। अब जैसे हमने के बनावे के कोशिश कर जाओ क्वेश्चन कैसे बनी तो ध्यान से देखा लो का देले बा का कैसे बनी समझल जाओ। हाई हमारे जितना फिगर में दिल रहे हम तार का फिगर दे समझा देनी फिगर में का दिल रहे। अब हमने के देखा जाओ कैसे बनावे कोड़े करके। अब देखा जैसे हमार हर चीज दिले बा किताब में कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई ये हमारे दे दिल बा 70 डिग्री आ कोण बी ओ डी भी दे दिल बा 40 डिग्री। तो हमारे ज्ञात का करे कर है बताइनी है कोण बी ओ ई निकाले कर है आ कोण सी ओ ई निकाले कर है आ सी ओ ई के कौन कोण निकाले कर है तो प्रतिवर्ती कोण निकाले कर है। समझ में आ गई तो प्रतिवर्ती कोण निकाले कहना के सी ओ ई के, जबकि किताब में हमने के दिले बा कोण बी ओ डी हमारे कितना बा 40 डिग्री। तो जब हमारे 40 डिग्री बा तो हम तारा को बताइनी है कि कोण बी ओ डी जब है 40 डिग्री तो हयो हमारे हो जी 40 डिग्री। कौन नियम से हुई तो शीर्षाभिमुख कोण से। कर नियम होला कि जब दू गो रेखा एक बिंदु के जवन बिंदु पर काटत रुए एक आमने सामने के कोण का हो जाला बराबर हो जाला कोना कारण तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो हई हमार कोण ए ओ सी 40 डिग्री आ कोण बी ओ डी 40 डिग्री दोनों बराबर हो जाए कोना कारण शीर्षाभिमुख कोण से। ये तक क्लियर बा। अब देखो जबकि किताब में हमारा दे दिला बा कि कोण ए ओ सी आ कोण प्लस कोण बी ओ ई दोनों मिला के कितना बा 70 डिग्री। तो अब जब ई दे दिले बा तब एक से चलता नहीं तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिले पड़ गए आ जबकि किताब के अनुसार हम क्वेश्चन के बनैनी है तो शीर्षाभिमुख कोण से देखो कोण ए ओ सी आ कोण बी ओ डी हमारे कितना इला 40 डिग्री। तो हमारे कोण ए ओ सी के जगह हम का रखम सीधे 40 डिग्री तो कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। अब कोण बी ओ ई हेजा लेनी जब तो बराबर में 70 बा हई हेने बराबर के नहीं तो सीधे का हो जी माइनस में हो जी यानी 70 में से 40 घुलटल तो कितना बच गई 30 डिग्री। इस साल घुलटिया दिन तो 30 डिग्री निकल गई यानी कोण बी ओ ई बराबर हमारे कहे मतलब 70 में से 40 घटाई तो हमारे काइल 30 डिग्री। सीधा साधा बात बोल गई तो कोण बी ओ ई हमारे निकल गई नो। तो क्वेश्चन में कहत रहे कि कोण बी ओ ई बतावा हमारे कितना हुई तो तार का बता दे तो हम कोण बी ओ ई बराबर 30 डिग्री भइल। अब तार का हमारा कोण सी ओ ई हमारे बताए एक बार तो चलो इहो बता देनी ये अंदर के ना बनी देखा ना खाली। अब देखो जैसे अब हम चला तनी ए बी रेखा पर फिर अब पूरा है जोन ए बी रेखा देन दे ये हम ए बी रेखा पर जैसे चला तनी तो जब हम ए बी रेखा पर चलम तो हम तारा के बताइनी है कि ए बी एगो रेखा पर टोटल 180 डिग्री के कोण होला। अब ए पर देखो कौन कौन कोण बनता तो एगो बनता कोण ए ओ सी एगो बनत रुए हमारे देखो
एगो बनता कोण AOC आ एगो बनता कोण COE आ एगो बनता कोण BOE, यानी एगो रेखा पर 1 2 3 गो कोण बनता रहो अभी। अब हम का करम, AB रेखा पर चलनी तो तीनों कोण को हम जोड़ देतनी, यानी देखा AB रेखा पर कोण AOC प्लस कोण COE आ प्लस कोण BOE बराबर कितना 180 डिग्री। काहे भइल है, आखिर काहे भइल है, तो यह लिख देनी कि चूंकि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। समझ आए। अब जैसे लिखा कोण AOC, तो कोण AOC हमारा कहिए कितना ही बा 40 डिग्री, तो यह लिख दो हम सीधे खाती 40 डिग्री। कोण COE, तो कोण COE हमारा निकालेगा बा, और जबकि कोण BOE हमारा निकल के दे आइल है 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब 40 से 30 70 डिग्री, कोण COE बराबर 180 डिग्री, कोण COE बराबर 180 भइल है 70 भइल, तो 70 प्लस में बा एने तक माइनस में हुई, तो कोण COE बराबर 180 में से 70 गल तो कितना भइल 110 डिग्री, यानी कोण COE के वैल्यू हमारा कितना निकलल 110 डिग्री। चूंकि क्वेश्चन में कहता कि एक प्रतिवर्ती कोण चाहिए, हमारा साधारण जो कोण आइल बा वो हमारा ना चाहिए, हमारा प्रतिवर्ती कोण चाहिए। तो तर्क बताइए है कि प्रतिवर्ती कोण जब भी केहू कहीं निकाले के कोनो कोण के, तो सीधे 360 में से माइनस कर दी है जौन कोण निकलल बा, तो 360 में से 110 हम घटैनी है तो सीधे का निकल गया है 250 डिग्री। ये हमारे का हो गया आंसर। समझ में आइल, कोनो प्रकार के दिक्कत ना होई। अब अगला सवाल का हमके देखल जाओ, समझ जाओ। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक बा। अब भैया देखो MN जो रेखा बा XY बिंदु XY रेखा बढ़वे, MN रेखा आ XY रेखा इ बिंदु O पर देखो तो काटा तरवे, एक मतलब जितना हई कोण बा उतना कोण हई हो जाई। समझ में आई, क्लियर बा। तो जब हम लिख लें कि दिया है कि XY और MN रेखा जो है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ओकर बाद फिर देखो का देले बा कोण POY बराबर 90 डिग्री दिल बढ़ नु, और दिले बा देखो A/B बराबर 2/3, यानी A के वैल्यू आ B के वैल्यू जो दिले बा अनुपात में दिले बा। ई करेक्ट कोण नहीं निकलल, तो करेक्ट कोण नहीं निकलल तो एकरा हम जब भी अनुपात में कोई देवेले रहेला कोण तो करके सीधे मान लेम कि माना कि कोण A बराबर कितना 2x हो जी, आ माना कि कोण B बराबर 3x, तो हई हो जी 2x हई हो जी 3x, आ हई हमार 90 दिले ही बढ़वे किताब में दे कोण POY। तो एगो रेखा पर हम जानता नहीं कि 180 डिग्री के कोण होला, तो हई या हई तीनों जोड़ के बराबर में 180 डिग्री दिखा देम, या लिख देम कोष्ट में कि चूंकि एक रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब देखा करके बनाएं कैसे। अब देखो किताब में तो तार दिल रहे कि XY रेखा और MN रेखा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करत रहे। ठीक बा। देखो XY आ MN जोन रेखा बा बिंदुओं पर काटत रहे, तो हम लिख देनी। अब देखो किताब में दिल रहे कि कोण POY हई हमार कितना बा 90 डिग्री है लिख देनी, लेकिन हमार हई A आ B एक अनुपात दिल रहे कि A/B बराबर 2/3 यह न दिल रहे। तो ऐसा कोण जब भी दिल रही तो सीधे बार का हम मान लें, हमें कोण C के वैल्यू हमारे पूछत, तो जब मानम कि माना कोण A बराबर 2x हई हो 2x आ कोण B बराबर 3x, आ हई हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी दिले बा किताब में। तो एगो रेखा पे 180 डिग्री के कोण होला ये हम जानता नहीं। तो अब हम लिखम कोण XOM ओकर बाद प्लस कोण MOP प्लस कोण POY बराबर कितना होला 180 डिग्री। काहे भइल है, तो एक सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, हमको मालूम है, हम लिख देनी जब। अब देखो हई हमार कोण कितना भइल है 3x, आ हई कोण कितना भइल है 2x, आ हई कोण दिले कितना बा 90 डिग्री। तो अब देखो कहे 3x आ 2x 5x भइल, हई हो गइल 90 भइल बराबर में 180 डिग्री। क्लियर बा। हई हो गइल 5x बराबर में 180 बा, अब हई 90 एने गइल तो कितना भइल 90 डिग्री भइल, यानी 5x बराबर 90 डिग्री भइल कि ना। अब 90 में हम 5 से भाग करम तो 18 मर्द में कट जी, यानी x बराबर कितना आइल 18 डिग्री। अब हमारा पूरा वैल्यू निकाले के बाद तो कोण A बराबर, तो कोण A बराबर तो हम तो 2x से मान ले रही नो, कोण A बराबर 2x तो लिखनी 2x। अब 2 गुने x के वैल्यू हमारा कितना आइल 18, तो 18 दूनी 36 डिग्री। कोण A बराबर हमारा कितना आइल 36 डिग्री, हई बुझा गई। ओकर बाद देखो कोण B हमारा निकाले के बाद तो कोण B बराबर हमारा कितना मान ले बनी 3x, लिख देनी 3x।
है लिखा 3 गुने एक्स का मान कितना है 18, तो 18 दूनी 36, 18 3 54। चला कोण बी के भी वैल्यू निकल गए। अब हमार चलेगा बा ए मेन रेखा में चला, तो हई हमार हो गई ए मेन रेखा। आ ए मेन रेखा पर भी 180 डिग्री कोण बने कि इहो रेखा है। तो जब एगो रेखा पर जब दू गो कोण बने आ दोनों कोण के जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो का होला रैखिक युग में हो जाला। रैखिक युग में से ये करके कहल जाला। तो ई हमारा अब देखो कोण एम ओ एक्स हमारा कितना दिले बा 3x, आ एक वैल्यू हमारा निकलनी है अभी 54 डिग्री है। आ कोण सी निकाले के बाद लिखा कोण सी बराबर में 180 डिग्री। कैसे भइला तो रैखिक युग में से है ना, रैखिक युग में से माने जब दू गो कोण के जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो करके रैखिक युग में से कहल जाला। तो है हमारा 3x है 3x प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 3x के वैल्यू ऑलरेडी है निकलनी है 54, तो लिख देने 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर 180 है यानी 54 घटल तो कितना बचल कोण सी बराबर 126 डिग्री। तो हमारे यह निकाले कर है कोण सी के वैल्यू निकाले कर है, तो कोण सी के मान 126 डिग्री हो गई। समझ में आ गई। आ कोण ए के वैल्यू अगर पूछी तो 36 डिग्री, कोण बी के वैल्यू अगर पूछी तो 54 डिग्री। उम्मीद हो कि ये तक थार लोग कोनो प्रकार के दिक्कत ना हुई।